नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा। अभी से पूर्व भी द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के विषय में हमारा अध्ययन के बिंदु रहे थे और आज प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के तहत पशुचारण के विषय में आज हम जानेंगे। सर्वप्रथम, पशुचारण विश्व के किन भागों में देखने को मिलता है, तो और क्या परिस्थितियां हैं जिनमें मनुष्य पशुचारण जैसी गतिविधियों में संलग्न है। तो एक बार हम गतिविधि के स्वरूप को जानेंगे, तो इन्हें बिंदुबद्ध कर लेते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप पशुपालन या पशुचारण, जितनी भी विश्व में पशुचारण की गतिविधि है उसके लिए उत्तरदायी परिस्थिति सर्वप्रथम प्राकृतिक वातावरण है। द्वितीय, विरल जनसंख्या क्षेत्र में तथा प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित। तो ये पशुचारण जिसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, सामान्यतः विश्व के जितने भी विरल जनसंख्या क्षेत्र जहाँ पर प्रकृति कठोर है और प्राकृतिक वनस्पति यदि घास के मैदान के रूप में है, तो उसी पर आधारित हमें विश्व में पशुचारण का स्वरूप देखने को मिलता है। अगला, क्रियाकलाप में विस्तृत भूमि का उपयोग। पशुचारण जो क्रियाकलाप है उसके लिए विस्तृत चरागाह का होना आवश्यक है। कम वर्षा वाले घास प्रदेशों की गतिविधि, तो ये गतिविधि सामान्यतः घास प्रदेश जो हैं विश्व के और जहाँ पर वर्षा की या तो मध्यम स्थिति अथवा अल्पता बनी रहती है, वहाँ पर यह गतिविधि देखने को मिलती है। फिर गर्म ठंडे मरुस्थल जहाँ दशाएं कृषि के प्रतिकूल हों। यदि कृषि के अनुकूल धरातल उर्वर होता है तो वहाँ पर मनुष्य की गतिविधि के रूप में हमें कृषि का कार्य देखने को मिलता है, किंतु ठंडे और गर्म मरुस्थल जहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल नहीं है दशाएं, वहाँ पर पशुचारण का स्वरूप देखने को मिलता है। अब पशुचारण हेतु अनेक क्षेत्रों में चलवासी समूह, अधिकांश जितने भी आदिम क्षेत्र जहाँ पर पशुचारण का कार्य हो रहा है वहाँ सामान्यतः चलवासी समूह देखने को मिलता है। यानी कि जो चरवाहे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थानों तक स्थानांतरित होते हुए अपने पशुओं का चारण कार्य करते हैं। पशुचारक कठोर जीवन से अभ्यस्त होते हैं, क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि प्रकृति कठोर है, स्वाभाविक है कि उन्हें बड़ा कठोरता का जीवन यापन करना होता है। अभाव क्षेत्र में पशुचारक कभी कभी लूटपाट तथा एकत्रीकरण की गतिविधि में भी लिप्त देखे जा सकते हैं। अब स्थिति यह है, क्योंकि मनुष्य का आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो पशुचारण है, ऐसी स्थिति में यदि वो पशुचारण के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं पाता है तो आसपास के क्षेत्रों में जाकर के वे लूटपाट की गतिविधि में भी संलग्न देखा जा सकता है। अन्यथा जो पर्यावरण में उपलब्ध उसे तथ्य प्राप्त हो जाते हैं उनका एकत्रीकरण करते हुए पाया जाता है। तो ये था ये पशुचारण के संदर्भ में गतिविधि स्वरूप विश्व में किस तरह का देखने को मिलता है। अन्य, अब पशुचारण के आदिम क्षेत्र तथा जातियाँ। सर्वप्रथम हम क्षेत्र के विषय में बात करते हैं। तो विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पशुचारण देखने को मिलता है। तो क्षेत्र में पहला बिंदु ले लेते हैं उष्ण कटिबंधीय मैदान। तो ये उष्ण कटिबंधीय मैदान जो हैं सवानाज हैं, लैनोज हैं, कैंपोज हैं और क्वींसलैंड वाले क्षेत्र में यह कार्य देखने को मिलता है। फिर पश्चिमी अफ्रीका का हम ले लें कि पश्चिमी अफ्रीका में मॉरिटानिया से सहारा तक ये घास के मैदानों का विस्तार देखने को मिलता है जहाँ पर पशुचारण जैसी गतिविधि देखी जा सकती है। पश्चिमी एशिया, इसमें ईरान से पश्चिमी एशिया में पश्चिम से अगर हम ईरान अरब की तरफ देखें तो अरब से ईरान, अफ़गानिस्तान, इन क्षेत्रों तक पशुचारण का कार्य देखने को मिलता है। मध्य एशिया में रूस, चीन, तिब्बत, मंगोलिया जैसे प्रांतों में पशुचारण का कार्य देखा जा सकता है। उत्तरी यूरेशिया, इसमें आर्कटिक सागर के सहारे स्थित अनेकों क्षेत्र जैसे कि स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया और सोवियत संघ, ये जितने भी क्षेत्र, जितने भी ये देश जो हैं आर्कटिक सागर के सहारे, यहाँ पर भी पशुचारण का कार्य देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय, एल्प्स, रॉकीज़ और एंडीज़ वाले क्षेत्र हैं।
फिर समशीतोष्ण घास के मैदान, इसमें उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका के पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के वेल्स और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स वाले जो शीतोष्ण घास के मैदान है, वहाँ पशुचारण का कार्य देखा जा सकता है। तो ये थे क्षेत्र। अब हम बात करते हैं पशुचारक जातियाँ और वो क्या क्या उत्पाद इनसे प्राप्त करती हैं। इसमें क्षेत्रवार एक बार हम कर लेते हैं चर्चा। ईरान क्षेत्र में कुर्द, लूर, बख्तियारी और काशगई जो जातियां हैं वो इस कार्य में लिप्त हैं। रूसी तुर्किस्तान के किर्गिज जाति, चीनी क्षेत्र में सिंकियांग वासी पशुचारण जैसे गतिविधि में संलग्न है। तिब्बत में अनेकों याक पशुचारक देखने को मिल सकते हैं। यूरोप तथा एशियाई क्षेत्र में बारहसिंगा चारक जातियों में तुंगू जाति प्रमुख है। फिर स्वीडन, फिनलैंड, इन क्षेत्र में जो लेप्स जाति है वो इस कार्य में संलग्न पाई जाती है। पूर्वी सोवियत संघ, साइबेरिया के सेमोयेड, तुंगू, चकची और कोरियाक जातियां हैं जो कि पशुचारण में लिप्त हैं। पूर्वी एशियाई पठार, ये गलती से लिख गया इसमें, पूर्वी एशियाई नहीं, अफ्रीकी वाला क्षेत्र माने आप। तो अफ्रीकी क्षेत्र में मसाई जाति है जो कि इसमें कार्य में संलग्न है। फिर अरब मरुस्थल के रुवाला नामक जो बद्दू जाति है वो चरागाह में पशुचारण की गतिविधि करते हुए पाई जाती है। मध्य एशिया के किर्गिज, कज़ाक, कुलमुख ये जातियां पशुचारण में लिप्त पाई जाती हैं। अब ये जो पशुचारण का कार्य किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? ज़्यादातर जितने भी इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले मवेशी हैं उनको मांस व दूध उत्पाद प्राप्ति के हेतु पालन किया जाता है उनका। फिर अन्य पशुओं में ऊंट, घोड़े, खच्चर, इनको भार वाहन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। और यदि कुल मिलाकर के पशुओं के बारे में हम चर्चा करें तो इनके अतिरिक्त बारहसिंगा, ऊंट, बकरियां, भेड़ जैसे जो जीव हैं वो खाल तथा ऊन प्राप्ति के लिए पाले जाते हैं, उनका चारण किया जाता है। और इनसे जो प्राप्त खाल और ऊन है उसे सामान्यतः कंबल, रस्सा, थैले, बोतल, वस्त्र, टोपे इत्यादि के निर्माण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अब हम एक बार थोड़ा तुलना कर लेते हैं क्योंकि विश्व भर में जो पशुचारण की गतिविधि है तो इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि आधुनिक विकास के संपर्क में आ गए हैं तो कुछ परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। तो एक जहाँ पर कठोर प्राकृतिक दशाएं हैं वहाँ पर तो चलवासी पशुचारण की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन जहाँ पर कहीं या तो राजनीतिक उन्हें कुछ समर्थन मिला है या कुछ आर्थिक स्थितियाँ अच्छी स्थिति हैं तो ऐसी स्थिति में पशुचारण का वाणिज्यिक स्वरूप देखने को हमें मिलता है। अब दोनों की हम तुलना कर लेते हैं क्योंकि विश्व में चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण इन दोनों को हम पृथक पृथक लेंगे। आज हम चलवासी के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं किंतु इससे पूर्व में दोनों की तुलना कर देनी नितांत आवश्यक है। तो इनको क्रमवार एक बार हम चर्चा करेंगे। प्रथम बिंदु, जो चलवासी पशुचारण है वो आदिम क्षेत्रों में देखने को मिलता है और वाणिज्यिक पशुचारण के जो क्षेत्र हैं दुनिया में वो हैं अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अब दूसरा लक्षण चलवासी पशुचारण का कि इस गतिविधि में अस्थायी पशुचारकों के डेरे मिलते हैं और इन लोगों का प्राय मौसमी स्थानांतरण देखने को मिलता है। मौसम के अनुरूप ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने पशुओं का चारण कार्य करते हैं। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण में रेंचों पर अस्थायी आवास स्थापित करके ये पशुचारण का कार्य, पशुपालन का कार्य करते हैं। तीसरा बिंदु, अनेक प्रकार के पशुपालन। अब जैसे कि प्रकृति में उपलब्ध जो पशु हैं उनके हिसाब से चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण में कुछ विशिष्ट प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है और उनसे प्राप्त जितने भी उत्पाद होते हैं उनका विशेषीकरण किया जाता है। उनकी जो उन्नत किस्म प्राप्त कर ली जाती है। फिर चौथा बिंदु है
चलवासी पशुचारण का, कि पशुचारण द्वारा स्थानीय उपभोग, जितना भी पशुचारण का कार्य होता है उन पशुओं से भोजन, वस्त्र, आवास या अन्य सामग्री की जो प्राप्ति होती है वो वहीं स्थानीय उपभोग में ही प्रयोग में ली जाती है। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण दृष्टि से जितने भी उत्पाद होते हैं उनको बाजार की दृष्टि से तैयार किया जाता है, उन्नत किस्म तैयार की जाती है। फिर पशु कटाई और उत्पाद तैयार जो किए जाते हैं पशुओं के आधार पर चलवासी क्षेत्रों में, तो पशुचारण क्षेत्रों में, तो वो स्थानीय स्तर पर ही होता है। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण की यदि हम बात करें तो ये पशुओं को रिष्ट पुष्ट करना, उनको चरागाह, अच्छे वाले चरागाह क्षेत्रों में ले जाना, या उनसे जो प्राप्त उत्पाद होते हैं उनको भी, उनकी तैयारी भी जहाँ पशुचारण किया जा रहा है उससे अन्य क्षेत्रों में की जाती है। एक अंतिम बिंदु और दोनों में भेद का, शीतोष्ण नहीं, चलवासी पशुचारण जो है ये आदिम एक आर्थिक गतिविधि है जो कि शताब्दियों पुरानी है, कई वर्षों पुरानी चलती चली आ रही है, आज भी देखने को मिलती है। हालांकि यह इसका आंशिक रूप ही देखने को मिलता है विश्व में, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण ये मात्र 150 वर्ष, लगभग 150 वर्ष पुरानी गतिविधि है। फिर चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र। अब विश्व में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इनको हम 4 वर्गों में रख सकते हैं। एक, मध्य एशियाई क्षेत्र, दूसरा दक्षिण पश्चिमी एशियाई क्षेत्र, तीसरा उत्तर पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र, और चौथा वाला है टुंड्रा क्षेत्र। अब हम हर एक को जरा स्पष्ट कर लेते हैं। प्रथम वाला मध्य एशिया। मध्य एशिया में मंगोलिया, चीन, तिब्बत, सिंकियांग, तुर्किस्तान के स्टेपी क्षेत्र। फिर इसमें मध्य क्षेत्र में जो मध्य एशियाई क्षेत्र है इसमें कौन कौन सी जातियां इसमें संलग्न हैं और क्या उत्पाद प्राप्त करते हैं पशुओं से, इनकी चर्चा कर लेते हैं। जातियों में कज्जाक, अब ये जो है कैस्पियन सागर तथा मध्य एशियाई के उच्च पर्वतों के मध्य स्थित मैदान में ये जातियां ये कार्य में लिप्त पाई जाती हैं। किर्गिज़ जो जाति है वो ध्यानशान तथा समीपवर्ती पामीर के उच्च बेसिन में पशुचारण का कार्य करती पाई जाती है। कालमुक जाति जो है ये अल्ताई पर्वत तथा समीपवर्ती बेसिनों में देखने को मिलती है। मंगोल जाति जो है ये उत्तर पश्चिमी चीन तथा बाह्य मंगोल में पशुचारण का कार्य में संलग्न है। अब पशु जो हैं पाले गए इन वाले क्षेत्रों में, इनमें सामान्यतः भेड़ और बकरी का पालन जो किया जाता है वो मांस, ऊन, दूध और खाल प्राप्ति के लिए किया जाता है। जबकि अन्य पशुओं में गाय, बैल, खच्चर, ऊंट जो हैं वो मांस, दूध, खाल तथा सींग प्राप्ति के साथ साथ में भार वाहन के उपयोग में भी लाए जाते हैं। अब दक्षिण पश्चिमी एशिया का पशुचारण स्वरूप, ये चलवासी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरब तथा टर्की ये कम ऊंचे और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पशुचारण का कार्य इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब ये जो पशुचारण का कार्य है शीतकाल में सामान्यतः दक्षिण पश्चिम एशियाई भाग में निचली घाटियों में देखने को मिलता है, जबकि ग्रीष्म काल में उच्च भूमि में भेड़, बकरी, ऊंट और घोड़ों का चारण देखने को मिलता है। तीसरा वाला प्रांत हम ले लेते हैं उत्तर पूर्वी अफ्रीका। अब इसके अंतर्गत सहारा, उत्तरी सूडान तथा पूर्व मध्य अफ्रीका में पशुचारण का कार्य देखा जा सकता है। फिर वही स्थिति, क्योंकि चलवासी है ये और ऋतु के अनुसार पशुचारण का कार्य होता है, तो शीतकाल में निचली घाटी में सवाना क्षेत्र में पशुचारण कार्य तथा ग्रीष्म ऋतु में उच्च पठार तथा पर्वतीय चरागाह क्षेत्र में यह कार्य देखने को मिलता है, जिसमें मूलतः मसाई जाति और कुछ अन्य जातियां भी इस कार्य को करती देखी जा सकती हैं। अब चौथा वाला है टुंड्रा क्षेत्र। टुंड्रा क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रांत सम्मिलित हैं वो है उत्तरी स्कैंडिनेविया, मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड,
आइसलैंड वाले क्षेत्र, नीदरलैंड्स वाले क्षेत्र, तो ये सारा स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र जो है। फिर कमचटका का प्रायद्वीप, साइबेरिया, पश्चिमी अलास्का, कनाडा में उत्तरी मैकेंजी घाटी, नोवाया जेमलिया तथा ग्रीनलैंड के गोमथा फ्योर्ड क्षेत्र में विशेषकर चकची तथा लैप रेंडियर चारक जातियाँ पशुचारण में लिप्त पाई जाती हैं। वर्तमान में इस गतिविधि में परिवर्तन देखने को मिला है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने आसपास, जो पशुचारण क्षेत्र हैं जो कि अपने आसपास के क्षेत्रों से प्रभावित हुए हैं। यही कारण है कि रूस के स्टेपी क्षेत्र में यांत्रिक कृषि भी देखी जा सकती है। फिर सऊदी अरब में क्योंकि पेट्रोल का उद्योग स्थापित हो चुका है, तो कुछ ऐसे पशुचारक हैं जो कि इस पेट्रोल उद्योग जैसी गतिविधियों में कार्यरत पाए जाते हैं। मध्य अफ्रीका में स्वैच्छिक कृषि कार्य देखने को मिलता है तथा साइबेरिया में जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है तो ऐसा नहीं है कि वो पशुचारण का कार्य ही कर पाते हैं। तो कहीं कहीं पर जहाँ थोड़ी अनुकूल दशाएं हैं वहाँ पर सामूहिक कृषि का कार्य देखा जा सकता है। अन्यथा वहाँ के जो पशुचारक हैं वो आखेट और मत्स्याखेट जैसे कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। अब जो हमने विश्व के चलवासी पशुचारण क्षेत्र के विषय में पूर्णतः पढ़ लिया, उसमें चारों प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया, एक बार हम मानचित्र पर इन क्षेत्रों का अवलोकन कर लेते हैं, जिसमें जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम में अगर हम देखें तो यहाँ पर टुंड्रा क्षेत्र जो कि अलास्का और कनाडा वाला क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त यूरेशिया वाला भाग, यूरोप और एशिया जो स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और जितना सारा के सारा जो आर्कटिक सागर के सहारे फैला हुआ यूरोप और एशिया का भाग है वो टुंड्रा क्षेत्र है, चलवासी पशुचारण का क्षेत्र। तथा फिर अगर हम एशिया में लें तो जैसा हमने चर्चा की मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया, तो ये सारा के सारा किया हुआ है इसमें अंकित। और इसके अतिरिक्त अफ्रीका में भी चलवासी पशुचारण देखने को मिलता है, जिसमें कुछ सहारा के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र या कालाहारी मरुस्थल के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर पशुचारण चलवासी स्वरूप देखने को मिलता है। तो आज का हम यहीं पर अध्याय समाप्त करते हैं। आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। अन्य वाला हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो है वाणिज्यिक पशुचारण के विषय में। धन्यवाद।